हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ अलग विषय में बात करना चाहती हूँ और वो है भगवान शिव जी के बारे में। भगवान शिव जी को तो सभी मानते हैं, देवों के देव महादेव है वो। लेकिन एक्चुअल में भगवान शिवा है कौन? हु इज़ शिवा? आप लोग थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे। तो आज का वीडियो का विषय है कि भगवान शिव जी के बारे में क्या आखिर हम जानते हैं, आखिर वो हो कौन, उनका उत्पत्ति कहाँ से है। एक्चुअल में भगवान शिव जी को कहा जाता है वो अनंत है, उनका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। जैसे कि इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी को मानते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल है जिसको हम बोलते हैं कि वो अनंत है। ठीक वैसे ही भगवान शिव जी भी इन्फिनिटी की तरह ही है, अनंत है। उनका आदि कहाँ से हुआ है, सृष्टि कहाँ से हुई है, किसी को नहीं पता और उनका अंत भी कभी हो नहीं सकता। सृष्टि के यानी कि यूनिवर्स का सृष्टि होने के कई हजार वर्ष पहले उनका अस्तित्व है, उनका आगमन हुआ है। लेकिन कहाँ से, ये अभी भी मिस्ट्री है। तो शिवा के बारे में क्या बताना, भगवान शिव जी तो अनंत है। उनके बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि उनको जो भक्ति से पूजता है वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। उनको पूजने के लिए कोई अलग से विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शिव जी को मानते हो, मन से उनको पूजा करते हो, तो आपकी भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस ओम नमः शिवाय चांटिंग ही काफ़ी है और साथ ही साथ सिर्फ कच्चा दूध और गंगा जल ही काफ़ी है उनको चढ़ाने के लिए, और एक बेलपत्र, बस। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये यूनिवर्स जब शुरू हुआ है, यूनिवर्स जब सृष्टि हुआ है, किसी को नहीं पता कि कब। उनसे भी पहले भगवान शिव का जन्म हुआ है, लेकिन कब कैसे किसी को नहीं पता, इसलिए तो वो अनंत है। लेकिन बस एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जब भी मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, मन में एक अजीब सी सुकून आती है। जब भी मैं शिव जी का ध्यान करती हूँ, तब मेरे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी को मैं फील करती हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे सर पर कोई हाथ रख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हाथ भोलेनाथ का ही है। तो आप भी अगर ये शक्ति पाना चाहते हो, आप उनसे कनेक्टेड होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़रूर के जाप कीजिए। और जो लोग भगवान शिव का मंत्र जाप ऑलरेडी करते हो, तो उनके लिए तो ऑल द बेस्ट। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजरने वाला है, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाने वाले हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपकी ज़िंदगी में आप नए नए तरीके से मिरेकल्स को देखोगे। मिरेकल्स होते हैं दोस्तों, अगर आप उन पर बिलीव रखते हो, अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो आपको कर्म के साथ साथ शिव जी पर विश्वास रखना पड़ेगा। जितना आपका विश्वास प्रबल होगा, आपकी लाइफ उतना ही ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ना आसानी से नहीं मिलती। भले ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, लेकिन फिर भी वो परीक्षा लेते हैं आपको। हर पल में वो परीक्षा लेंगे। वो कहते हैं ना, वो आपको टूट कर बिखर कर देंगे, फिर आपको वापस से जोड़ेंगे, क्योंकि वो ही प्रलय है और वो ही सृष्टि के भी देवता है। तो वो आपको तोड़ेंगे, एकदम से आप टूट कर बिखर जाओगे। ऐसा समय आएगा, ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय से आपका टर्नओवर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको उस समय से फिर से जोड़ा जाएगा। एक नए रूप में आप भी अवतर हो जाओगे और इसी समय से आपकी ज़िंदगी भी नए मोड़ लेना शुरू कर देगा। तो यही होता है भगवान शिव जी के मंत्र जाप का महत्व। भगवान शिव जी पर जो विश्वास रखते, उनकी ज़िंदगी में नैया पार भगवान शिव जी खुद कर देते।